आपके बच्चे को दूध पीने में प्रॉब्लम होती है, उसे पसंद नहीं है और दूध पीने के बाद उसका पेट खराब हो जाता है या उसे डायरिया हो जाता है या उसे घबराहट हो जाती है, तो जबरदस्ती उसको दूध ना पिलाएं, क्योंकि हो सकता है उसे लैक्टोज इंटॉलरेंस हो। लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या है, आज इस पर विस्तार से बात करेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी के हेड डॉक्टर संजय भटारा जी पीजीआई चंडीगढ़ से हमारे साथ हैं, उनसे इस पर विस्तार से बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत सर। सो लैक्टोज इंटॉलरेंस यानी कि दूध कुछ लोग नहीं पी पाते, कुछ लोग को पचता नहीं है, ऐसा क्यों है? बेसिकली इंटॉलरेंस मतलब वो टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, ले नहीं पाते। जैसे बहुत सारी बीमारियां होती है, जैसे कुछ लोगों को वीट इंटॉलरेंस होता है जिसको हम सीलियक डिजीज बोलते हैं। कुछ लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है जिसकी वजह से वो लोग लैक्टोज कंटेनिंग डाइट नहीं ले पाते हैं। तो हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर जो लैक्टोज हमारी डाइट में होता है उसका मेन सोर्स होता है मिल्क, उसके अंदर लैक्टोज होता है। तो ऐसा कहते हैं कि दूध बना हुआ है बचपन के लिए बेसिकली, तब वो अच्छे से डाइजेस्ट होता है। पर जैसे जैसे आप एज बढ़ती है, दूध को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम्स होते हैं, लैक्टेज एंजाइम होता है जो दूध के अंदर लैक्टोज होता है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, उसका लेवल कम हो जाता है। तो उसकी वजह से कुछ लोगों को इसके लिए दिक्कत होती है जैसे जैसे एज बढ़ती है। लेकिन कुछ लोगों को बाय बर्थ इटसेल्फ उनको लैक्टेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है और वो डेफिशिएंसी होने की वजह से वो लैक्टोज ले नहीं पाते हैं, और जब भी लेते हैं तो उनका पेट खराब हो जाता है, डायरिया हो जाता है, अपच हो जाता है, उल्टी होने लगता है। इनफैक्ट हमने कुछ पेशेंट्स ऐसे भी देखे हैं, क्योंकि अमूमन घर में एक धारणा होती है खास तौर से जो वेजिटेरियन होने के लिए भी दूध तो पीना जरूरी है जी। और मैं इस बात से 100% सहमत हूँ कि दूध एक बेस्ट न्यूट्रिशन है, बिकॉज उसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट कंपाउंड जो रिक्वायर्ड है वो सब के सब होते हैं। इसलिए दूध बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी डाइट के अंदर। लेकिन अगर किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंस है, उनके लिए दूध एक नुकसानदायक होता है। और इसका रीज़न ये होता है कि अगर सपोज आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस है और अगर आप दूध पी रहे हैं तो उससे क्या होगा कि वो दूध जो पी रहे हैं वो तो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। इसके अलावा वो इंटॉलरेंस की वजह से आपकी इंटेस्टाइन की जो म्यूकोजा होती है वहाँ से सारी चीज़ें एब्जॉर्ब होती है, उसको वो एलर्जी की वजह से ख़राब कर देता है। तो जो दूध पी रहे हैं वो तो काम नहीं कर रहा तो नहीं कर रहा है, लेकिन वो जो दूसरी चीज़ जो भी खा रहे हैं वो भी इंटेस्टाइनल म्यूकोजा ख़राब हो रही है, उसकी वजह से वो भी एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है और इसकी वजह से लोगों को न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है। अब जैसा कि मैं बोल रहा था कि बचपन में हमें दूध के लिए बोलते हैं और अब पीते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो दूध देख करके उनको घबराहट होती है बिकॉज स्मेल से, और क्योंकि उनको एक्सपीरियंस होता है कि वो दूध पियेंगे तो उनको ऐसा हो जाएगा, लेकिन घर वाले कि नहीं दूध तो पीना है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए, अगर किसी को दूध पीने से कोई परेशानी हो रही है तो उसको दूध पीने के लिए ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। ये तो एक बचपन में होता है। लेकिन हम जो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट है वो जो पेशेंट्स देखते हैं उनके अंदर क्या होता है कि जो लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है उसकी वजह से बोन्स खराब हो जाती है और एक ऑस्टियोपोरोसिस का एक इम्पोर्टेंट कारण है। हमने जो भी स्टडी किया है, जो हमारा रजिस्ट्री है डिपार्टमेंट का ऑस्टियोपोरोसिस, उसमें अप्रोक्सीमेटली 15% से 20% लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस है। अब ये लैक्टोज इंटॉलरेंस है, इसका मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि उनका ऑस्टियोपोरोसिस लैक्टोज इंटॉलरेंस की वजह से ही हो गया, ऐसा नहीं है। बट वो लैक्टोज इंटॉलरेंस भी अप टू सर्टेन एक्सटेंट एक कंट्रीब्यूट कर रहा है उनके ऑस्टियोपोरोसिस होने के लिए। तो अगर कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल को दूध पीने से पेट खराब होता है तो इसका मतलब ये कि एविडेंस है कि उनको लैक्टोज इंटॉलरेंस है, उनको दूध नहीं पीना चाहिए। लेकिन अच्छी चीज़ ये है वो दूध नहीं पीना चाहिए, उसका अल्टरनेट क्या है? अगर आप पूछेंगे भी दूध नहीं पीना है तो दूध तो एक इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, तो उसका अल्टरनेट क्या है? तो उसका अल्टरनेट है दही खाना। क्योंकि जब दूध दही में कन्वर्ट होता है या जमाने से दही बन जाता है तो वो लैक्टोज नहीं रहता है, वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और इसलिए वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। तो ये कोई घबराने का बात नहीं कि अगर आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस, अगर आपने दूध पिया तो आप उसका अल्टरनेट है कि आप दही खा लीजिए उतनी मात्रा में, या फिर आजकल जो दूसरा मिल्क आता है, टोफू मिल्क आता है, सोया मिल्क आता है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। दैट इज इक्वली गुड। बट
मिनिमम अमाउंट में दूध चल सकता है, जैसे कि आप बहुत चाय में कोई आधा 10-20 ml डाला, उतना इट्स टॉलरेट हो ओके, जाता उतना टॉलरेट होगा, आप चाय में ले सकते हैं, बट रेगुलर बेसिस पे दूध नहीं लेंगे, लैक्टोज इंटॉलरेंस है उनको, बहुत अच्छा रहेगा। तो अगर पेट, क्या ये हर बार होगा कि दूध पिया और पेट खराब हो गया, या ये कभी कभी होता है? ऐसा जरूरी नहीं कि और, हर और, बार और ही कुछ होगा, और भी बट सिम्टम्स होते हैं? अगर आप लगातार ले रहे हैं तो ऐसा होगा। कुछ और भी सिम्टम्स तो ऐसा होगा कि एक तो जो इमीडिएट इफेक्ट तो यही होगा कि आपका पेट खराब होगा, या पेट का कोई भी सिम्टम हो सकता है, ब्लोटिंग हो सकती है, ब्लोटिंग हो सकती है, गैस ज्यादा बन सकती है, डायरिया हो सकता है, अपच हो सकता है, वजन कम हो सकता है, बाकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है, तो ये बहुत सारी चीजें हो सकती है उसके अंदर। तो एक, अगर मैं सरल भाषा में जितना मैं समझ पा रही हूँ, कि जबरदस्ती मत करें। अगर दूध से बच्चे को, या जो बड़े ग्रोइंग एज है या बड़े भी हैं, आप जैसे हाँ, आपने कहा कि हर घर में ये कहा जाता है दूध पियो, लेकिन अगर नहीं पी पा रहे तो जबरदस्ती ना करें, वो उल्टा नुकसान करेगा, उनको जो जितना फायदा पहुंचना था वो भी नहीं पहुंचेगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो दूध का कोई फायदा नहीं होगा, बिकॉज वो एब्जॉर्प्शन डिफेक्ट करेगा, और बाकी चीज जो खा रहे हैं वो भी ठीक से एब्जॉर्ब नहीं होगी, तो इसलिए दूध नहीं पीना चाहिए जिनको दूध से एलर्जी है या लैक्टोज इंटॉलरेंस है उनको। कोई टेस्ट होता है जिसे उसके पता लिए एक चलता है टेस्ट होता है, उसको बोलते हैं हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट होता है, उस टेस्ट से इसका पता चल कि सकता है कि लैक्टोज इंटॉलरेंस है? लैक्टोज इंटॉलरेंट। और इसका कोई इलाज या वो नहीं है, सिर्फ दूध छोड़ दो आप, और उसका आई फॉर्म थिंक जैसे आपने कहा ऐसा है चेंज कर कि लो? एलर्जी का बेस्ट इलाज है उस चीज को नहीं करना, नहीं बस करना, वही बेस्ट इलाज है, तो राइट। इससे सिंपल इलाज कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, दूध का, अब ये कहते हैं आजकल कि दूध की जगह आप और बहुत सारी चीजों में कैल्शियम है, आप दही आपने कहा ही है, रागी है, या तिल है, या तो वो बिल, उस पे भी हम स्विच कर सकते हैं? बिल्कुल बहुत अच्छा है, मतलब आपकी डाइट के अंदर बहुत सारे सीड्स रहने चाहिए, वो बहुत ही अच्छा है, तो दैट इज अच्छा आइडिया है। अगर आप कैल्शियम मिल्क नहीं ले सकते हैं तो आप मिल्क के जो कैल्शियम के जो दूसरे अल्टरनेटिव्स हैं उनका आप इस्तेमाल कर स्विच कर सकते सकते हैं। हैं, बिल्कुल, उससे भी हमें उतना ही कैल्शियम मिल जाएगा। यस, थैंक यू सो मच। धन्यवाद।